मैं हरिशंकर सिंहराज, सहायक प्राध्यापक हिंदी। वर्तमान में मैं राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी में कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए अंतिम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 2 में वर्णित विकासशील देशों की समस्याएं विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी कक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विकासशील देशों की समस्याएं विषय पर प्रकाश डालिए। अब प्रश्न यह है कि इस प्रश्न का हल हम कैसे निकालें, कैसे इस प्रश्न को हम सरलता के साथ हल करें। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले विकासशील देश के अर्थ को समझें। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं कि वास्तव में विकासशील देश को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो एक विकासशील देश वह है जहां श्रम शक्ति, पूंजी, प्राकृतिक साधनों आदि की अत्यधिक उपयोग की संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार के देशों की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर निम्न होता है। यहाँ इस परिभाषा में हमने देखा कि एक जो विकासशील देश जो होते हैं वहाँ श्रम शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी आदि की तो अपार संभावनाएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रति व्यक्ति आय और जो जीवन स्तर है वह जिस प्रकार का उच्च होना चाहिए वैसा नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वहाँ का जीवन स्तर निम्न होता है। और दूसरी बात है कि विकास का लक्ष्य रखकर जो विकासशील देश हैं वो प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो विकास का लक्ष्य रखकर प्रयत्नशील हैं, और कहीं ना कहीं उनके इस प्रयास में, इस विकास की प्रक्रिया में समानता का अभाव एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। अब इस समानता का जो अभाव है उसको हम कैसे परिभाषित करें, तो इसका सरल तरीका है कि हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के पास हर प्रकार की सुविधा है। हर प्रकार से कहने का तात्पर्य रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, हर तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया में समानता का अभाव दिखाई देता है। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनको हम विकासशील देश कह सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से देश हैं जो विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। तो मैं आपके नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बता दूं कि विकासशील देश की श्रेणी में जो देश आते हैं उसमें भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये जो देश हैं ये विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। और भी बहुत सारे देश हैं जो विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि विकसित देश की श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं। तो हम देखेंगे विकसित देश की श्रेणी में अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश
विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। अब फर्क यह है कि विकासशील देश और विकसित देश की श्रेणी में आने के पीछे का कारण क्या है। तो विकसित देश की श्रेणी में जो देश आते हैं वहाँ गरीबी का जो कुचक्र है वो नहीं है। दूसरी चीज़, वहाँ प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर का है, वहाँ उत्पादन का जो स्तर है वह उच्च है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च है, और सबसे बड़ी बात आती है कि वहाँ का जो जीवन स्तर है वह भी उच्च स्तर का है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकसित देश और विकासशील देश में इस प्रकार का अंतर है, और इस कारण से विकासशील देश विकसित देश की तुलना में कमज़ोर होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आज का जो हमारा विषय है कि विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली समस्या आती है प्रति व्यक्ति आय में कमी। तो हम देखते हैं कि विकासशील देश की सबसे बड़ी समस्या रही है कि प्रति व्यक्ति आय में बहुत कमी है, एक कारण हो गया। दूसरी बात हम देखते हैं कि विकसित देशों की तुलना में यहाँ प्रति व्यक्ति आय 12 गुना कम है। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि विकसित देश के जो लोग हैं उनकी जो आय है प्रति व्यक्ति विकासशील देश के व्यक्तियों से 12 गुना ज़्यादा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की कमी जो है विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। दूसरी समस्या है गरीबी का कुचक्र। तो इसमें हम देखेंगे कि विकासशील देशों में पोषक आहार के अभाव में व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिसके कारण कार्यक्षमता घटती है, फलतः आय कम होती है और वह गरीब ही रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आय कम होगी, आमदनी कम होगी, तो व्यक्ति का जो स्तर है वह निम्न ही होगा, जो व्यक्ति गरीब है वह गरीब ही बना रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं गरीबी का जो कुचक्र है यह विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तीसरी समस्या आती है बेरोजगारी की। तो हम देखते हैं कि यद्यपि विकासशील देशों में भी उद्योग धंधे कल कारखाने हैं, किंतु जितनी मात्रा में कल कारखाने उद्योग धंधे होने चाहिए उतने नहीं हैं। माने हम कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में उद्योग धंधे कल कारखाने नहीं होते, जिसके कारण से विकासशील देश के जो लोग हैं वो रोजगार से वंचित हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि विकासशील देशों के पास मानव संसाधन की कमी नहीं है, ये बात भी है, परंतु इसके अपर्याप्त उपयोग के कारण बेरोजगारी की समस्या जो है विकराल बनी रहती है। फिर हम देखते हैं कि इन देशों में श्रम शक्ति निरर्थक चली जाती है और इसी कारण जीवन स्तर में जो गुणवत्ता आनी चाहिए उसमें गुणवत्ता नहीं आती, अर्थात गुणवत्ता जो है घटती जाती है और बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमने अभी उद्धृत किया। और इसी क्रम में हम देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या रही है जनसंख्या में वृद्धि। तो हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है
ऊंचे जन्म दर के कारण विकास के अवसर जनसंख्या वृद्धि में तिरोहित हो जाते हैं और इसी कारण लोगों के जीवन स्तर सुधारने हेतु किए गए उपाय कारगर नहीं होते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उत्पादन में भी कमी विकासशील देश की एक समस्या रही है। हम भारत का ही उदाहरण ले लें। भारत को ही देखिए आप कि भारत में वर्तमान में 130 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन क्या जितनी यहाँ की जनसंख्या है उसके हिसाब से यहाँ उत्पादन होता है? तो हम कहेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं जो है अनुपातिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालें तो जनसंख्या में वृद्धि भी विकासशील देशों की एक प्रमुख समस्या रही है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि न्यून उत्पादकता से तात्पर्य है कि विकासशील देशों में कृषि और उद्योग क्षेत्रों में लोगों की उत्पादकता न्यून है और न्यून उत्पादकता के कारण लोगों का जीवन स्तर क्या होता है? प्रभावित होता है और वो निम्न जीवन स्तर जीने के लिए बाध्य होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यून उत्पादकता विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम देखेंगे कि विकासशील देशों की और कौन कौन सी समस्या है। तो इसमें अगली समस्या आती है निम्न जीवन स्तर। तो निम्न जीवन स्तर से हमारा तात्पर्य क्या हो सकता है ये भी हम देखेंगे। तो निम्न जीवन स्तर से तात्पर्य है कि विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। माने अधिकांश लोग जो है गांव में बसते हैं, निवास करते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग गांव में बसते हैं उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्न जीवन स्तर भी विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अब अगली समस्या आती है कुपोषण की समस्या। जहाँ तक मेरा मानना है कि विकासशील देश की यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कुपोषण की समस्या। देखिए, विकासशील देशों के अनेक राष्ट्र कुपोषण की समस्या से ग्रस्त हैं और इन देशों के अधिकांश लोगों को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। और स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ या जिस देश के लोगों को पौष्टिक आहार ना मिले, स्वच्छ जल ना मिले, तो ऐसे देश के लोग कुपोषण के शिकार होंगे। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुपोषण की जो समस्या है विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। इसी क्रम में हम देखेंगे अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता। अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता से तात्पर्य हम देखते हैं कि विकासशील देशों में जो भी कल कारखाने हैं, उद्योग धंधों का जो क्षेत्र है, वहाँ प्रशिक्षित व्यक्ति काम नहीं करते। एक बात हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं कि विकासशील देशों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें अधिकांश बाल श्रमिक होते हैं और सामान्यतः ये भी देखते हैं कि तकनीकी शिक्षा का अभाव उनमें होता है। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब तकनीकी शिक्षा का अभाव रहेगा, वो प्रशिक्षित नहीं होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका जो कार्य निष्पादन का जो तरीका होगा वह कमज़ोर ही होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता भी विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है।
इसी क्रम में हम देखेंगे कि विकासशील देश की जो अगली समस्या है वो क्या है। इसमें अगली समस्या आती है आवास की समस्या। आवास की समस्या में हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जो गांव में रहते हैं, हम देखते हैं दूरांचल क्षेत्र में अधिकांश लोग निवास करते हैं और शासन के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं वो योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में आवास की जो समस्या है, जिसके बारे में उसका हल कैसे उनको निकालना चाहिए, ये वो समझ नहीं पाते। जैसे अभी हम देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ले लें तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों के लिए मकान का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आवास की जो समस्या है वह विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि विकासशील देश की अगली समस्या क्या है। तो हम देखते हैं कमजोर राष्ट्र के रूप में कैसे विकासशील देश कमजोर राष्ट्र के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। तो हम देखते हैं कि विकासशील देश जो है राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कमज़ोर होते हैं और यही कारण है कि इन देशों में आक्रमण का डर सदैव बना रहता है। और हम ये भी देखते हैं कि इन देशों में इसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं जो विकसित राष्ट्र होते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो वहाँ का जो राजनीतिक स्तर है वह उच्च होता है और वहाँ किसी ही प्रकार की आक्रमण का भय नहीं होता। लेकिन विकासशील देशों में समस्या होती है और इस कारण से हम कह सकते हैं कि कमज़ोर राष्ट्र की श्रेणी में विकासशील देश आते हैं और विकासशील देश की बहुत बड़ी समस्या कही जा सकती है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि विकासशील देश की अगली समस्या क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ देखेंगे कि कुल प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर यह भी विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी मैंने व्याख्यायित करके बताया कि हम देखते हैं कि विकासशील देशों में प्रजनन का जो दर है, शिशु मृत्यु दर है, वह उच्च होता है और हमें इसका कारण भी खोजना होगा। क्या कारण हो सकते हैं इसका, इस पर भी हमें विचार करना होगा। तो हम देखते हैं कि पौष्टिक आहार की कमी होती है, स्वच्छ जल से ये लाभान्वित नहीं होते। ऐसे कई कारण हैं जो विकासशील देश के लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने आती हैं। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कुल प्रजनन दर एवं शिशु मृत्यु दर भी विकासशील देश की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने विकासशील देश की
प्रमुख समस्याएं क्या हैं, इस विषय पर चर्चा किया। निस्संदेह मेरा मानना है कि यह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप परीक्षा की तैयारी इसी क्रम में कीजिए। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि आपके सामने इस विषय पर सरलता के साथ चर्चा कर सकूं। पुनः एक बार आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।